हमें हमेशा से ही ऐसा सिखाया गया है कि कर्ज मत लीजिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करिए, बैंक से लोन लेकर बिजनेस मत करिए क्योंकि वो ज्यादा जोखिम भरा होता है, ऐसा वगैरह वगैरह। पर हर्षद मेहता ने जैसे कहा है कि रिस्क है तो इश्क है। क्या आपने कभी सोचा है कि धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया है? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि अपना खुद का बिजनेस कैसे खड़ा करें, लोन से पैसा लेकर करोड़पति कैसे बने। क्यों एक मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है और अमीर हमेशा अमीर ही बनता जा रहा है। तो ऐसे बहुत से विषय है और मैं खास ऐसी 3 टिप्स आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप भी भविष्य में करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। तो आइए ये वीडियो को अंत तक देखिए। नाइनटीन 1957 में धीरू भाई अंबानी ने खुद का मसाले का बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में उनको फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी तो उन्होंने अपनी वाइफ के ब्रदर के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट की। अभी धीरे धीरे कंपनी ग्रो हो रही थी पर अभी भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। तो आगे जाके उन्होंने एक जबरदस्त साहसिक कदम उठाया। उन्होंने भारत के 58,000 लोगों को अपने साथ लिया। अपनी कंपनी के 28 लाख शेयर उन 58,000 फैमिलीज को बेचा। अभी आप सोच सकते हैं कि 28 लाख इंटू 10 यानी कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए के शेयर इन लोगों को उन्होंने बेच दिए। अभी धीरू भाई अंबानी पर भी प्रेशर था उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने का। अब जरा सोचिए कितने लोगों ने उन पर भरोसा किया, उनको सपोर्ट किया और धीरू भाई अंबानी ने वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए 75,000 करोड़ में बदल दिए। इससे ना कि उनकी फैमिली को फाइनेंशियल बूस्ट मिला बल्कि उन 58,000 फैमिलीज को भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। अब जरा सोचिए कि एक साधारण लड़का जिसने कभी स्कूल में रोबोट बनाने का सपना देखा था, उसने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब हमको ये बात समझनी होगी कि क्यों अमीर ज्यादा और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और क्यों गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। क्यों अमीरों और गरीबों के बीच में ये खाई बढ़ती जा रही है। भारत की 80% दौलत अमीरों के पास है और 20% दौलत जो 80% गरीबों के पास है। अमीर आदमी ये दौलत से अपने जीवन में मजे ले रहा है और गरीब आदमी एक साधारण जीवन जीने के लिए भी मजबूर है। इसका जवाब है रॉबर्ट कियोसाकी की एक पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में। अगर आप उनकी बताई बातों को जीवन में उतार कर आगे की रणनीति तय करेंगे तो आप भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि यही चीज जो है वो आपके पैसों को बढ़ाने में मदद करती है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। वो क्या है? तो पहला है टैक्स, दूसरा है डेब्ट और तीसरा है फैंटम इनकम। तो आइए ये वीडियो में हम जानते हैं ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो पहले जानते हैं टैक्स के बारे में। तो रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर आदमी अब 7 स्टार होटल में या 5 स्टार होटल में अगर स्टे करते हैं तो उसके पीछे उनका शौक नहीं होता है। इसके बारे में मुझे मेरे एक मित्र सीए ने बताया कि ये लोग वहां पर स्टे इसीलिए करते हैं ताकि उनको टैक्स में छूट मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीब आदमी से अमीर आदमी कम टैक्स पे करता है। तो ऐसे ही ये लोग अपना टैक्स बचाते हैं और अपने जीवन में आधुनिक सुविधाएं और ज्यादा से ज्यादा अपना लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर पाते हैं। और ये टैक्स बचाने का जो तरीका है वो उनके बिजनेस के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी बात है डेब्ट। एक गरीब आदमी हमेशा कर्ज से दूर रहने के बारे में सोचता है। वो हमेशा लोन लेने से डरता है और उसका जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड या उसकी सोसाइटी, वो भी उनको यही सलाह देती है कि कम से कम लोन लीजिए या कम से कम कर्ज में रहिए। जबकि एक अमीर आदमी होता है वो अपना पूरा बिजनेस जो होता है वो लोन पे खड़ा करता है या फिर इन्वेस्टर को ढूंढता है। आपके पास पैसा ना होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा ना होने के बाद आप पैसों के लिए प्रयत्न भी ना करें या पैसों के लिए कोई काम भी ना करें, ये गलत बात होती है। जबकि अमीर आदमी अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढता है, लोन ढूंढता है, कहीं से कर्ज लेता है और अपना बिजनेस खड़ा करता है और उससे ही वो पैसा कमाता है और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है।
अब तीसरी बात है फैंटम इनकम। अभी लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो लोग अपने खुद के पैसे नहीं देंगे, बल्कि वो लोग बैंक से लोन लेंगे। इससे क्या होगा कि उनका जो बकाया टैक्स होगा या उनको जो भरने वाला टैक्स होगा वो उनको कम पे करना पड़ेगा, और जो बचे हुए टैक्स की जो इनकम है वो फैंटम इनकम में काउंट होगी। अब जानते हैं फैंटम इनकम के बारे में। ये फैंटम इनकम जो होती है वो आपको दिखेगी नहीं, पर आपके पास होती जरूर है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक अमीर आदमी जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके पास जो पैसे होते हैं उससे नहीं खरीदेगा, बल्कि वो लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदेगा। उससे क्या होता है, उसका टैक्स बचेगा, और ये बचा हुआ जो टैक्स है वही फैंटम इनकम कहलाता है। अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो हम फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार बात करें तो उसके अनुसार भारत में सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली साक्षर हैं। तो अगर आपको पैसा कमाना है या आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना जरूरी होगा, क्योंकि पैसे कमाना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके पास जो पैसा है उसको सही ढंग से मैनेज करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ जाना है और सीखना है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।